नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था और अब उसी से संबंधित हम वरुण सूक्त को प्रारंभ करते हैं। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जो देवता वरुण से संबंधित है, ऋषि सोनुशेप से संबंधित है। इसमें कुल 21 मंत्र हमें पाए गए हैं और छंद गायत्री है। इनका स्थान देवता का धूस्थानीय अर्थात आकाश में रहते हैं। वरुण व्री धातु से आच्छादित अर्थ में इनका प्रयोग होता है। कुल 12 सूक्तों में इनकी स्तुति है और 3 स्थानों पर इनकी स्तुति की गई है। अब 12 सूक्त अर्थात जैसे प्रकार मैंने बताया था, इंद्र के भी अलग अलग सूक्तों में वर्णन है, कहीं पर क्या कहीं पर क्या। उसी प्रकार जैसे अग्नि का भी हम देखते हैं 2 भागों में जब वर्णन होता है, तो पहले में पहला और ऐसे ही ये भी 12 सूक्तों में स्तुति है, जो इनका 3 स्थानों पर की गई है। इंद्र व अग्नि के पश्चात ये प्रमुख देवता माने गए हैं। वरुण जो देव हैं उनके कार्य देखते हैं। शासक के रूप में इन्हें माना गया। पाप पुण्य सत्य असत्य लेखा जोखा जो रखते हैं वो भी इन्हें कहा गया है। गुप्तचर की व्यवस्था पूर्ण रूपी नेत्रों वाला बताया गया है। कुश आसन और सुनहरे चोगों पर धारण करते हैं और प्रशासन करते हैं उसी से। इनके विशेषण है क्षत्रिय अर्थात जो युद्ध आदि में करने, स्वराट मतलब अपना नाट रूप धारण करने वाले, विश्व दर्शन विश्व को देखने वाले, मायावी माया से युक्त, सुक्रतु सुंदर होने वाले, उरु श्रृंग है मतलब बाहु के लिए उपयोग किया, आदित्य अदिति के पुत्र, अरु चक्षम नर है, नेतृत्व की शक्ति रखने वाले, धृतवर्धक घी को लेने वाले, हव्य में प्रजावत है, प्रजा से युक्त राजा है अर्थात तो प्रजा से युक्त। अब इनके हम देखते हैं इस सूक्त में थोड़ा जो सार है उसको हम 3-4 जो हमारे पॉइंट्स उसमें देख लेते हैं। रथ स्वामी की तरह यजमान से प्रसन्न, मित्र वरुण युगल रूप में हवि ग्रहण करने वाले, विश्व के आश्चर्य का भान कराने वाले, सन्मार्गी व आयुष्मान बनाने वाले, अन्न एवं पचाने की शक्ति प्रदान करने वाले, बंधनों से मुक्त करने वाले। अर्थात ये सब उनके बारे में जो हमारा जो ऋचाएँ हैं हमें बताया गया है कि ये स्वामी है, यजमान को जो यजमान पसंद करते हैं। मित्र और वरुण युगल के रूप में पूछे जाते हैं, हवि ग्रहण करते हैं, आश्चर्य का भान कराते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें विश्व में हमको दिखाते हैं, सन्मार्ग पे ले जाते हैं, आयुष्मान बनाते हैं, अन्न को पचाने की शक्ति इनमें है और बंधनों से मुक्त हमें कराते हैं। अब हम इनकी ऋचाएँ जो है उनको पढ़ते हैं मंत्रों को। यच्चिद्धिते विशोः यथा प्रदेव वरुण व्रतमः मिनी मनसी धवी धवी। देखिए, हे वरुण देव, यथा जिस प्रकार संसार में प्रदेव वरुण व्रतमः प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी नियमों का यो यच्चिदति में ते विशो, उसी प्रकार हम भी अपने नियमों का जो भी कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, हमारे प्रमादों का परिमार्जन करके उन नियमों को हमको पूर्ण बनाइए। अर्थात जिस प्रकार आपकी प्रजाजन, आप तो राजा हैं, आपकी प्रजाजन प्रमाद करती है और नियमों का उल्लंघन भी करती है, उसी प्रकार हम भी कभी कभी प्रमाद करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन प्रमादों का परिमार्जन करें। परिमार्जन अर्थात उनको साफ़ करना, साफ़ होना, बर्तन वगैरह धोते हो, परिमार्जन उससे ही कहा जाता है। करके जो हम करते हैं उनको हमको परिमार्जित करें और हमको नियमों से पूर्ण बनाइए। मानो वधाय हंत वे जिह्वानस्य रीरधः माहिणानस्य मन्यवे। हे वरुण देव, अपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले का विनाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों का वध का विषय मत बनाइए और कुपित होते हुए आप हमें अपने क्रोध का विषय मत बनाइए। अब ये कह रहा है यजमान, जो हमारे सोनुशेप ऋषि वो कह रहे हैं, मानो वधाय हंतव्य जिह्वानस्य रीरधः माहिणानस्य मन्यवे। बोल रहे हैं जिहान से हम रीरधः
ये बोलते हैं अपेक्षा करने वाले, अनादर करने वाले, अपमान करने वालों का विनाश करते हैं, तुम्हारे द्वारा वध किया जाता है। मानो वधाय हंतवे, मैंने भी अनादर किया, मैंने भी अपेक्षा की, उपेक्षा की, तो हे वरुण देव मेरा वध मत करना, हम यजमानों का वध का विषय मत बनाना, हमारे पर कुपित क्रोधित मत होना, हमें विषय मत बना, हमें परिमार्जित करना, हमें सही मार्ग पर लेके जाना। ना देखते हैं विमुटिकायते मनोरी रथिरश्वम ससंदिप्तम गभीर वरुण सीमहि। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथा का स्वामी या रथ चलाने वाला दूर गमन से थके हुए घोड़े को घास आदि देकर प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। मनोरथिरश्वन संदितम गर्भी वरुण सिंह। अब ये इसमें बताया जा रहा है कि विष्णु से ऋषि कहते हैं, हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ जब बहुत दूर तक चलता है, उसको घोड़े चलाते थक जाते हैं, तो उनकी थकान को दूर करने के लिए जो स्वामी है उन्हें पानी पिलाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खिलाता है, उसी प्रकार आप भी हमसे क्रोधित मत हो, मतलब हम पर क्रोध ना होए, हम भी आपको प्रसन्न करने के लिए जल और अन्न का पान जिस प्रकार घोड़े को कराया जाता है, उस प्रकार हम स्तुतियों का पान आपको करा रहे हैं। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यष्टये वयोन वसिति रूप। मेरे क्रोध रहित बुद्धियाँ अत्यधिक धन से युक्त जीवन को प्राप्ति के लिए निश्चय परांगमुख होकर उसी प्रकार प्रसरण करती है या फैलती है, अर्थात जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुखमय संपत्तियां उसी प्रकार रहती है। पक्षी जिस प्रकार सायंकाल होने पर निवास स्थान पर आ जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है, बोले कि मेरी बुद्धि अत्यधिक धन के लिए आतुर होकर आपके लिए परांगमुख हो रही थी, अर्थात जब कह रहे हैं कि मैं आपसे दूर हो रहा था, लेकिन जब वरुण के प्रति मैंने भक्ति का उदय हुआ तो मेरे जीवन में संपत्ति का कोई अंत नहीं रहा। और जिस प्रकार सायंकाल में पक्षी अपने घर वापस आता है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी अपने निवास स्थान पर आ पहुँची, अर्थात आपकी भक्ति से मैं पुनः संपत्ति युक्त हो गया हूँ। कदा शस्त्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे मूढिकायो योरुरुचक्षसमा। देखिए, शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले संसार में सबको देखने वाले या त्रिकालदर्शी और सबका नेतृत्व करने वाले वरुण देवता को हम सुख को प्राप्त करने के लिए कब बुलवाएं, अर्थात उनके आगमन से कब हमारे कर्मों की पूर्णता होगी और हमें सुख मिलेगा। ऋषि यही कह रहे हैं, शस्त्र श्रियम नरमः वरुण कराम्यहम, मतलब शासक हैं, वो शासक शक्ति से युक्त हैं, त्रिकालदर्शी है, नेतृत्व करने वाले ऐसे वरुण देवता सुख को प्राप्त कराने वाले के लिए हम कब उनको बुलाएं, उनका आह्वान करें, अर्थात वो हमारे आगमन पर कब हमारे पास आए, हमारे कर्मों की पूर्णता करें, बस उनको बुलाया जा रहा है स्तुति के द्वारा। तदि समान माशाते वे ननता न प्रयुच्छत धृतव्रताय दाशुषे। अब देखिए, शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण में युगल की पूर्ण रूप से पूजा होती है। मित्र और वरुण के समान रूप से एक सी ही हवि को प्रदान करते हैं। व्रत को धारण करने वाले अथवा अनुष्ठान का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान की कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते। तदित समान माशाते वे नतः न च युच्छते धृतव्रतायम दादुषे। और इसमें ये बताया जा रहा है कि मित्र और वरुण दोनों की युगल रूप में स्तुति की जा रही है, हवि दी जा रही है, वो युगल रूप में उसे ग्रहण करते हैं, और जो हवि जिसके द्वारा दी जा रही है और जो अनुष्ठान जिसके द्वारा किया जा रहा है, उस यजमान के प्रति वे कल्याण करते हैं, उसके प्रति कोई प्रमाण नहीं करते आपस में कि तुम करो, वो समान रूप से पालन करते हैं। वेदायो विनः पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदनावः
सो समुद्री है। जो वरुण देवता आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों के स्थान मार्ग को जानते हैं और समुद्र में अधिष्ठित जो वरुण देवता समुद्र मार्ग को जानने वाले नाव के मार्ग को जानता है वह हमें बंधन से छुड़ाए। अर्थात इसमें यही बताया गया जो सब दिशाओं सबको जानता है वह हमें भी ये बंधन जो जीवन रूपी बंधन है उससे छुड़ाए और हमको अपनी स्तुति की ओर ले जाए। वेदायोनो विना पदम अंतरिक्ष पतताम वेद नावम समुद्रियाम। वो ये यही बता रहा है कि अंतरिक्षीय मार्ग को जानता है, समुद्र के मार्ग को जानता है, हमको भी इस बंधन से मुक्त करवाए ले जाए। वेद मासो घृतव्रतो द्वादश प्रजावते वेदाय उपजायते। कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला अर्थात अपने अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाले वह वरुण देवता उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत चैत्र से लेकिन फाल्गुन तक 12 महीनों को जानता है और 13वां महीना जिसे अधिक मास कहा जाता है उत्पन्न हो जाता है उसको भी जानता है। वेदे मासो व्रत हो द्वादश प्रजावत वेदाया उपजायते। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो वेद में जो हमारे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जो बताए गए 12 महीने ये वरुण देव उन्हें सभी को जानता है और जो अधिक मास जो इस साल भी आया था उसको भी अच्छी तरह जानते हैं। वरुण देवता हमारे आगे देखते हैं। वेद वातस्य वर्तनी मुरोदृश्यवस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। हे वरुण देवता विस्तीर्ण या व्यापक दार्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानने वाले हैं और जो देवता उच्च अर्थात अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित है उनको भी आप जानने वाले हैं। वेद वातस्य वर्तनी मुरो ऋष्यस्य बात वेदो ये उपाय भी यही बता रहा है कि आप अंतरिक्ष मार्ग में रहने वाले देवताओं को भी जानते हैं और वायु मार्ग को भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। निशसाद धृतव्रतो वरुण पस्तयांग साम्राज्यया सक्रतु। अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा को साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर अधिष्ठित हुए हैं। मतलब ये बताया जा रहा है निस्वादय दत्तव्रत वरुण है, नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता उनकी प्रजा के साम्राज्य है उसकी सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में खुद आकर निवास करते हैं। अतो विश्वान्य अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि या च कृत्वा। देखिए उनके आश्चर्यचकित होते हैं उसके बारे में बताएं। अर्थात इस वरुण की कृपा से ज्ञानी मनुष्य अब आश्चर्यों को अर्थात संसार के सभी अद्भुत पदार्थों को देखता है जो आश्चर्य पहले किए गए हैं और जो आगे करने योग्य इन सभी को वह देखता है। अब यही बताया गया है कि उनकी कृपा से विद्वान लोग भी आश्चर्य को देखते हैं जो अब हुआ है उसे और जो आगे होने वाला है उसे। सैनो विश्ववाह सकर्ता आदित्य सुपथ करत प्रणः आयुषी तारिष्यते। शोभान कर्मों वाले या संकल्प वाले वे आदित्य के पुत्र वरुण देवता हमें सभी दिनों में उत्तम मार्ग से ले जावे और हमारी आयुओं को बढ़ावे। इसमें ये कह रहा है कि हमें शोभन कर्मों या संकल्प वाले वो अदिति के पुत्र विश्वासा कर्तृ आदित्य सुपथ कर हमें उत्तम मार्ग पे ले जा हमारी आयु को बढ़ाए। विभद्रद्रापि हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णयजम परिस्वपशो निषेदिति धीरे। सुवर्ण से बने हुए कवच को धारण करता हुआ वरुण अपने पुष्ट शरीर को ढक लेता है, उसकी चमकदार किरणें चारों ओर व्याप्त हो जाती है। उन्होंने स्वर्णिम कवच पहन रखा है अपने शरीर पर, उसी के बारे में बताया गया उनकी किरणों से वो सब जगह प्रकाशित हो रही है उनकी किरणें। न यम दीप्स्यन्ति दीप्स्वो दुहेवणो जनानाम न देवभी जमातय। हिंसा करने वाले की इच्छा रखने वाले भी जिस वरुण देवता के प्रति हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं, सामान्य मनुष्य के द्रोही व्यक्ति भी जिसके प्रति द्रोह नहीं रख पाते
और पापी लोग भी जिसे हानि नहीं पहुंचा पाते। वरुण देवता के बारे में बताया गया, यस दीप्स्यन्ति दिप्सवो जुहनो जनानाम न देवभी मातय। यही है, जो हिंसा करने वाले भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दो ही मनुष्य व्यक्ति उनके प्रति नहीं रख कर पाते और पापी लोग उनकी हानि नहीं कर पाते। उत यो मानुष्येश वह यशश्चक्रे असमाय या अस्मा कदम उद्देरेश्वा। और जिस वरुण देवता ने मनुष्यों में अन्न को उत्पन्न किया और अन्न से को संपूर्ण रूप से उत्पन्न किया, और जिस वरुण के उदरों से अन्न को सब प्रकार की क्रिया अर्थात अन्न को पचाने की शक्ति दी। मतलब यो मनुष्य शाम अशचक्रे मतलब जिसने अन्न को भी उत्पन्न किया, उसे पचाने की शक्ति भी प्रदान की, ऐसे हमारे वरुण देव हैं। परा में यंती धीयते गावो न गव्यति रुनु इच्छन्ति रुरुचक्षसम। बहुतों के द्वारा दर्शन के योग्य अथवा व्यापक दृष्टि वाले वरुण के दर्शन की कामना करती हुई मुझ शुनुशेब की बुद्धियाँ भावनाएं उनके प्रति जा रही है। जिस प्रकार गोष्ठों को लक्ष्य करके सायकाल के समय वहाँ जाने वाली गायें भी उनकी ओर दौड़ती। अब यही बताया गया है कि मेरी जो शुनुशेब है उनकी बुद्धि उनकी स्तुति में जा रही है। जिस प्रकार सायकाल में गायें अपने घर वापस लौट जाती हैं, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी उनकी ओर जा रही है। सैनु वोचावहे पुनर्यतो मध्याव्रतम होतवे श्रद्धस्प्रिय। क्योंकि उस अंजस्व नामक यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित हो गई है, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम और आलाप करें। आप होता है के समान उस प्रिय हवि का भक्षण करें। यही उस यज्ञ के बारे में बताया गया है, इसलिए संपादित किया गया। तो पुण्य निश्चित का हम लोग आलाप करते हैं, तो समय प्रिय हवि को भक्षण करें। दृशम नु विश्वदर्शतम दृशम रथम अधिम समी एताजुषतः में गिरा। संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को निश्चय से मैंने देख लिया है। भूमि पर उस वरुण के रथ को मैंने देख लिया है। उस वरुण देवता ने इन मेरी स्तुतियों को ग्रहण कर लिया। वे कह रहे हैं उन्होंने मेरी स्तुति ले ली है, मुझे लगा वो आ गए हैं। ये बता रहे दर्शनम नु विश्व दर्शतम, मैंने उन्हें जो जिनको सब विश्व देखता है मैंने उन्हें निश्चय रूप से देख लिया है। रथम अधिम शम, उनके रथ के पहियों के निशान को मैंने देखा है और उनकी स्तुतियाँ ग्रहण कर रहे हैं, मुझे ये पता चला। मेरी स्तुति ग्रहण कर रहे हैं, मुझे पता चला। इमं में वरुण श्रुधि हव मध्याम च मृदय त्वाम वसुराम चके। हे अरुण देवता, मेरे इस आह्वान को सुनिए और आज मुझको सुखी कीजिए। संरक्षण की अभिलाषा होकर मैं तुमको पुकार रहा हूँ, अर्थात मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संरक्षित कीजिए। तम विश्वस्य मे धीर दिवश्च गमश्च राजसी स यामनी प्रतिशुद्धि। हे मेधावी वरुण, तुम भूलोक के और पृथ्वीलोक के और इस प्रकार संपूर्ण जगत के मध्य प्रकाशित होते हैं हो। ऐसे हे वरुण देवता, तुम मार्ग में अर्थात जीवन यात्रा मार्ग में प्रत्युत्तर दो, तुम मेरी रक्षा करो। इसमें ये कह रहे हैं कि तुम जगत को प्रकाशित करते हो वरुण देवता, अर्थात जीवन यात्रा में मेरे को भी उचित प्रत्वरी रखना और मेरी रक्षा करना। उदुत्तम है मुमुग्धि नो विषपाशम मध्यम श्रुत आबाधमासी जीव से। हे वरुण देवता, तुम हमारे उन ऊर्ध्ववर्ती अर्थात सिर पे पाशों के ऊपर खींचकर छुड़ा दो। इन बीच में अर्थात कर के पाशों को अलग करके खींच करके नष्ट कर दो, और हमारे जीवन में जो पैरों में पाश जो बड़े हैं उनको भी हमसे दूर कर दो। अर्थात ये जो पाश होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है, जो बंधन हमारे हैं उन्हें मुक्त कर दीजिए, तोड़ दीजिए और हमें मुक्त कर दीजिए। वरुण देव हमारी स्तुतियाँ स्वीकार। इस प्रकार हमारा वरुण देवता का जो ये सूक्त था यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पर्जन्य। अभी के लिए धन्यवाद। शुभमस्तु।